देखिए, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे पहले डेफिनेशन है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं जो हमारी फाइनेंस को मैनेज करता है, और फाइनेंस को मैनेज करने के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है और कंट्रोल करना पड़ता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज को। पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, उसका कैसे इस्तेमाल होगा। डेफिनेशन है हवार्ड की कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एप्लीकेशन है प्लानिंग एंड कंट्रोल फंक्शन टू द फाइनेंस फंक्शन। मींस जब हम प्लानिंग करते हैं, हमने कहाँ पैसा लगाना है, फिर उस पर खर्च करते हैं तो उसे कंट्रोल करते हैं। तो ये सारे काम हम करते हैं। इसका कुछ हमारे पास एम है, क्या करना है, हमारा फाइनेंस मैनेजमेंट का काम क्या है। तो पहला काम है कि लिक्विडिटी बनी रहे, पैसा बिजनेस में कमी ना हो पाए, पैसे को हम मैनेज कर पाए, है ना, प्रॉफिट बढ़ पाए। पैसे का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी मतलब प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स वो हमारी बढ़ पाएगी। शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ पाए, शेयर होल्डर की जितनी भी वेल्थ है वो बढ़े। और वेल्थ शेयर होल्डर की ऐसे बढ़ती है जब मार्केट प्राइस शेयर का बढ़ता है। हम जो भी फंक्शन है, फाइनेंस फंक्शन, इसमें दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। ट्रेडिशनली हम लोग कहते थे केवल पैसा, पैसे का इंतजाम करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसा कहाँ से आए। लेकिन मॉडर्न अप्रोच बड़े लेवल पर बात करती है, ये केवल पैसे का लाना नहीं, पैसे का इस्तेमाल करना और पैसा कमाने के बाद उसको बांटना, वो भी। तो यहाँ तीन पार्ट में डिवाइडेड है। पहला जो हमारा मॉडर्न में और ट्रेडिशनल में सेम है, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स मतलब फाइनेंस कहाँ से होगा पैसा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन पैसा कहाँ लगेगा, और डिविडेंड डिसीजन प्रॉफिट कमाने के बाद उस प्रॉफिट का क्या करेंगे, ये मॉडर्न अप्रोच में है। तो इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट सबसे पहले देखो, बाद में इन्वेस्टमेंट होगी, पहले पैसा आएगा, लेकिन प्लानिंग में उल्टा होता है। जैसे मैंने आपको, अगर आपने बजटरी कंट्रोल पढ़ा हो तो वहां पर भी मैंने बताया था कि एंड में सेल होती है, सेल बिल्कुल एंड में होती है। लेकिन जब हम बजट बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो सबसे पहले सेल को सोचते हैं, सेल के हिसाब से प्रोडक्शन करते हैं, जबकि प्रोडक्शन पहले होती है, लेकिन पहले प्लानिंग करते हुए सेल को पहले सोचा जाता है। ऐसे ही जो पैसा आएगा तो पहले, लेकिन पैसा आएगा क्यों, क्योंकि आपको कितने पैसे की जरूरत है। तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन बताएगा पैसा कितना चाहिए पहले, ये, उसके बाद फाइनेंस कहां से आएगा, और फिर प्रॉफिट कमाने के बाद उसका इस्तेमाल क्या होगा, वो डिविडेंड डिसीजन में आएगा। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, पैसा कहाँ लगाना है, ये दो टाइप के हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब है एक साल के अंदर अंदर वाले पैसे की बात कर रहे हैं, एक साल के अंदर अंदर पैसा कहाँ लगाना है। और लॉन्ग टर्म, ज्यादातर तो हम लॉन्ग टर्म पे बात करते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म तो छोटे मोटे चलते रहते हैं। तो हमारा जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है उसे हम कैपिटल बजटिंग बोल देते हैं, कि पैसा हमारा कहाँ लगाना है। एक चैप्टर है कैपिटल बजटिंग पे अलग, तो वो हमें बताता है कि पैसा हमारा कहाँ लगेगा। फिर फाइनेंसिंग डिसीजन, जिसे हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन कहते हैं, इस पे भी अलग चैप्टर है। तो हम पैसा कहाँ से आएगा, तो ये इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से, डिवेंचर से, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, तो ये सारी बातें, रिटेन अर्निंग से। तो ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हैं। और फिर प्रॉफिट कमा लिया तो उस प्रॉफिट को बांटना है, डिविडेंड देना है, बोनस शेयर देना है, उसे रिटेन करना है, नहीं बांटना है। ये सारे डिसीजन हमारे डिविडेंड डिसीजन में है। So there are three main part of financial management. One is investment decision, one is financing decision, and one is dividend decision. अब फाइनेंस और अकाउंटिंग का क्या रिलेशन है आपस में। तो अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हमारा मेनली है वो ये कि कुछ लोगों को लगता है कि अकाउंटिंग और फाइनेंस फंक्शन के बीच में कंफ्यूजन है, जबकि दोनों हमारा देखे तो इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। लेकिन मेन बात है कि इंडिया के अंदर फाइनेंस फंक्शन जनरली अकाउंटेंट खुद ही कर देते हैं। बहुत बिजनेस ऐसे होते हैं जहां फाइनेंशियल मैनेजर अलग होता ही नहीं। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो उनके अकाउंटिंग डिसीजन भी ले रहा है और फाइनेंशियल डिसीजन भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ले रहा है। लेकिन ऐसा, हाँ, तो हमें ये लगता है एक ही बात है, फाइनेंस डिसीजन भी वही लेगा। लेकिन कायदे से जो अच्छा बिजनेस होता है, बड़ा बिजनेस होता है, वहाँ फाइनेंस मैनेज करने के लिए अलग से फाइनेंस मैनेजर होता है। तो वो एक अलग चीज है ना।
अकाउंटिंग फंक्शन में तो हमारा अकाउंटिंग करना है, सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना, उसको एनालाइज करना, अलग अलग चीजों से रिलेटेड, है ना। तो हमारी अकाउंटिंग की 3 ब्रांच है, हम 11th में भी पढ़ते हैं। अकाउंटिंग की 3 ब्रांच है, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग मेंटेन करना सारा, कॉस्ट अकाउंटिंग, हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट का पता लगाना, एक होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है वो इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करना। तो ये 3 हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलग है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा, ये कह सकते हो आप कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ चैप्टर आ जाते हैं। जैसे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए उन्हें, तो वो हमारा यहाँ पर आ जाता है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरे तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है। तो अकाउंटिंग में ये 3 चीजें हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, वो अलग है, फाइनेंस फंक्शन अलग है। तो फाइनेंस फंक्शन 3 है, वही पहले पता लगाना इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, असेसमेंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, देन ऑब्टेनिंग फंड मतलब फाइनेंसिंग डिसीजन, मेकिंग द ऑप्टिमल यूज ऑफ फंड मतलब डिविडेंड डिसीजन। तो ये हमारे 3 फाइनेंस फंक्शन है। तो अकाउंटिंग और फाइनेंस दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। अब वो ये है फाइनेंस मैनेजर का क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है या उसका क्या क्या काम है। तो फाइनेंस की प्लानिंग करना कि कितना पैसे की जरूरत है, कहाँ से आएगा, ये सारी कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, वही बात है, सारी की सारी रिपीट होती जाएगी। फिर पैसा कहाँ से आएगा, उस पैसे को लाने के बाद कंट्रोल करना, कहीं ऐसा ना हो कि हम ज्यादा यूज कर लें इधर उधर फालतू में। और फिर हमें जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर होता है कि कितना लॉन्ग टर्म लोन लें, कितना प्रेफरेंस शेयर करें, कितना इक्विटी, ऐसे एक असेट स्ट्रक्चर भी होता है कि हम फिक्स्ड एसेट में कितना पैसा लगाएं, करंट एसेट में कितना पैसा लगाएं, तो ये भी वही डिसाइड करेंगे। डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब डिविडेंड डिसीजन, प्रॉफिट का क्या करें, डिविडेंड बांटें ना बांटें, रिटेन करें, पैसे की बिजनेस में और जरूरत है तो हम डिविडेंड नहीं बांटेंगे, नहीं चाहिए तो डिविडेंड बांट देंगे, ऐसा हम डिसीजन लेंगे। और भी बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं जिससे हम बिजनेस में बढ़िया तरीके से पैसे का इस्तेमाल कर सके। तो फाइनेंस डिसीजन प्रॉफिटेबिलिटी को भी बढ़ाते हैं, रिस्क को भी कम ज्यादा कर सकते हैं, लोन बहुत ज्यादा ले लोगे रिस्क बढ़ जाएगा, लोन कम लोगे रिस्क कम हो जाएगा बिजनेस में। और इससे वैल्यू ऑफ बिजनेस डिपेंड करती है, मार्केट वैल्यू, शेयर प्राइस ऑफ आर कंपनी विल डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी विच विल डिपेंड ऑन द फाइनेंस फंक्शन ऑल्सो, है ना। तो ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से। अगर हम फंक्शन को और थोड़ा डिटेल में देखें तो इनके कुछ एग्जीक्यूटिव फंक्शन होते हैं, कुछ रूटीन फंक्शन होते हैं, कुछ काम है रूटीन है, कुछ है कि मतलब स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैनेजरियल टाइप के हैं। तो बड़े लेवल के जो काम है उन्हें हम एग्जीक्यूटिव फंक्शन या मैनेजरियल फंक्शन बोलते हैं। जैसे फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, कि हमें कितनी सेल होगी, कितनी सेल की जरूरत है, कितना उसके लिए प्रोडक्शन के लिए मशीनरी की जरूरत है, ऐसा बहुत सारे फोरकास्टिंग होगी। फिर उसके लिए अगर मान लिया हमें लग रहा है कि हमारी सेल 5 लाख यूनिट हो सकती है और अभी हमारी कैपेसिटी 3 लाख यूनिट बनाने की है, तो 2 लाख एक्स्ट्रा यूनिट कहाँ से आएंगी, क्या हमें नई मशीन नया प्लांट लगाना पड़ेगा, तो ऐसे हमारे फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात आती है। भाई ऐसा थोड़ी ना कि नया बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होगा, पुराने बिजनेस में भी तो रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टमेंट होते रहेंगे। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन रेगुलर एक है कि हम और बिजनेस में और पैसे की जरूरत है, तो कब कितने पैसे की जरूरत है ये फाइनेंस मैनेजर बताएगा हमें। और वो तभी बता पाएगा जब हमें फ्यूचर की प्रोडिक्शन होगी, सेल कितना होगा, ये सेल डिपार्टमेंट या बजटरी डिपार्टमेंट बताएगा। फिर असेट कहाँ कहाँ मैनेज हम करेंगे कि कौन कौन सी एसेट होगी, इनकम, वही सारी की सारी चीजें ये बड़े लेवल पर होती है। फिर कैश को मैनेज कैसे करेंगे, है ना, नया पैसा आएगा तो कहाँ से आएगा, मैनेज पैसे को कहाँ से करेंगे, नया पैसा कहाँ से आएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें डिसाइड करनी पड़ती है, ये एग्जीक्यूटिव लेवल पर है। टॉप मैनेजमेंट को एडवाइस करना, कुछ है इंसिडेंटल छोटे मोटे फंक्शन है, ये तो रिकॉर्ड कीपिंग, जो पैसा आएगा उन सबको रिकॉर्ड तो करोगे, बताते रहोगे, अलग अलग स्टेटमेंट बनाओगे, कैश की प्लानिंग करोगे, क्रेडिट की, उधार हम अपने कस्टमर को उधार 30 दिन का दें, 40 दिन का दें, 20 दिन का दें, उधार कितना दें, है ना, स्टॉक कितना मेंटेन करें, हम कैश कितना मेंटेन करें, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बोलते हैं इसको। तो ये छोटे मोटे फंक्शन बहुत सारे हैं जो उसके अलावा होंगे।
ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि एम क्या है बिजनेस का, फाइनेंस मैनेजमेंट का एम क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। कई लोग कहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लेकिन वो गलत जवाब है। रीजन बीइंग, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हम लोग रिस्क को इग्नोर कर देंगे। हम चाहेंगे प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो, तो आप आपको बहुत कम समय में बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो आप बहुत ही रिस्की चीजों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, आप जुआ खेल सकते हैं कि भैया हमें प्रॉफिट ही कमाना है। अगर आपको केवल प्रॉफिट ही कमाना है तो आप अपने एम्प्लॉयज का सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे। सपोज आपको एम्प्लॉय की सेहत अच्छी, सर्दी बहुत हो रही है अगर, तो आपने क्या है कि शेड, एक जगह से थोड़ा सा एरिया आपकी फैक्ट्री का ओपन है, तो उस पर कायदे से शेड लगनी चाहिए, बहुत ठंड हो रही है, तो आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होगा, तो आप कहेंगे अरे क्या जरूरत है यार, उसको छोड़ो, पानी साफ नहीं आ रहा है, अभी नल का पानी पीते हैं नॉर्मली वो एम्प्लॉय वर्कर जो है, तो आप सोच रहे हैं कि अगर हम बड़ा आरओ सिस्टम लगाएंगे उसमें 2 लाख रुपए का खर्चा है, तो क्या जरूरत है, प्रॉफिट बढ़ाना है तो आप कहोगे छोड़ो ऐसे ही चलने दो। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में आप बहुत सारी चीजों को करेंगे जो नहीं होना चाहिए। हमें बिजनेस में लॉन्ग टर्म सोचकर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करनी चाहिए। हम प्रॉफिट बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा रिस्की चीजों में इन्वॉल्व ना हो, तो हम लंबे समय का सोचें। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है मार्केट प्राइस और शेयर इंक्रीज होना चाहिए। अगर आप एक लिमिट से ज्यादा रिस्की चीजों में इन्वॉल्व होंगे तो प्रॉफिट हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन शेयर प्राइस कम हो जाएगा क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगा उसमें। तो हमारा एम क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के कुछ मेरिट्स हैं, जैसे कि प्रॉफिट के बगैर तो आप कुछ करियोगे ही नहीं ना भाई, आपका काम, मेन गोल ही प्रॉफिट कमाना है, ये तो एक जरूरी है, बिना प्रॉफिट के तो आप सरवाइव ही नहीं कर सकते हो, ये तो एक नॉर्मल सी बात है ना। बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट है तो उस पे बहुत सारे और अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी आपके पास। आप सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर करना चाहते हो तो भी प्रॉफिट से ही होगा, है ना। प्रॉफिट नहीं है तो बिजनेस बंद करना पड़ जाएगा। लेकिन कुछ वीकनेस है कि प्रॉफिट का मतलब नहीं पता क्या है प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कम समय का, लंबे समय का, ये रिस्क फैक्टर को इग्नोर करेगा, जैसे मैंने आपको बताया। ये साइलेंट है कि प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करा जाए, ये हमें ये नहीं बताता, बस हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करता है। ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है क्योंकि सोशल कंसिडरेशन को और इंटरेस्ट ऑफ अदर पार्टी को इग्नोर कर देगा। वर्कर्स की मैंने बताया ना, वर्कर की, गवर्नमेंट की, वो टैक्स बचाने की सोचेंगे, टैक्स ना दे, चोरी करेंगे टैक्स की। तो ऐसा बहुत सारी चीजें हैं। और डिविडेंड पॉलिसी से हमारा, अगर हम मैक्सिमाइज प्रॉफिट की बात करेंगे तो हम शेयर पे कंसीडरेशन, जो डिविडेंड दे ना दे उससे शेयर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम उसे भी इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमारा एम प्रॉफिट कमाना है, ना कि शेयर का प्राइस पे। लेकिन अगर हम मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न की बात करें कि हमारा रिटर्न को हम बढ़ा सकें, तो यहाँ पर लिखा है कि रिटर्न मतलब जो हमने पैसा लगाया उस पर ज्यादा हो, तो ये भी एक तरीके से वही है जो अभी अभी हमने सीखा, लेकिन हमारा मेन एम है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। तो अल्टीमेट गोल ये है कि ओनर की वेल्थ बढ़ाई जाए, इसके लिए प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए, नो डाउट, वो भी है। इसके साथ ही फाइनेंस मैनेजर अटेम्प्ट करता है कि बिजनेस की वैल्यू बढ़े, तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ मार्केट प्राइस और शेयर लॉन्ग रन के हिसाब से सोच कर चलेगा। वो अभी का भी प्राइस देखेगा, फ्यूचर का भी देखेगा। सपोज हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे अभी का प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा लेकिन शेयर प्राइस कम हो जाएगा, तो हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में वो काम नहीं करेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में वो काम कर लेंगे। तो हम ऐसा सोच के चलेंगे, है ना। तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसके अलावा हमारा प्रॉफिट के अलावा कुछ सोशल ऑब्जेक्ट भी है ना। जैसे कोई बहुत अच्छा बिजनेस है तो वो सोशल भी अच्छा काम करे, तो प्रॉफिट जो भी कमा रहे हैं उससे हम आगे जाकर कुछ सोसाइटी के लिए भी काम करें, इस बात का भी ध्यान रखना है हमें, है ना। और ये मेजर करता है कि इफेक्टिवनेस और बिजनेस एफर्ट का साउंड एफर्ट कैसा चल रहा है, कैसा बिजनेस काम कर रहा है। अल्टीमेट टेस्ट होता है प्रॉफिट कमाना, वो तो नो डाउट है ही। और रिस्क प्रीमियम भी है, जो प्रॉफिट बिजनेस में हम अनसर्टेनिटी होती है, तो उसके बावजूद अगर हम प्रॉफिट कमा रहे हैं तो ये वाली बात भी है, लेकिन साथ ही साथ हम सोसाइटी के लिए भी कुछ काम करें, ये भी है प्रॉफिट के साथ साथ। तो सोशल ऑब्लिगेशन क्या है,
सोशल ऑब्लिगेशन है कि हम एम्प्लॉय के साथ धोखा ना करें, उन्हें अच्छी से दें, कस्टमर को अच्छा काम करके दें, सोसाइटी और गवर्नमेंट सबके लिए हम अच्छा काम करें शेयर होल्डर का। तो जैसे कई कंपनीज होती हैं वो हॉस्पिटल बनाती हैं, चैरिटेबल पर्पस के लिए काम करती है, अपने एम्प्लॉयज को रहने के लिए घर देती हैं, उनके बच्चों के लिए स्कूल बनवाते हैं। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जिसके पास पैसा है उसे ये सारा काम करना चाहिए। तो ये थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट था, इंट्रोडक्शन था एफएम में। इन शॉर्ट पूरे के पूरे चैप्टर में हमने जो इंट्रोडक्शन पढ़ा वो दो तीन चीजों में था। पहला ये कि जो हमारा मॉडर्न फाइनेंस मैनेजमेंट है वो ट्रेडिशनल के मुकाबले थोड़ा ब्रॉडर सेंस में है। ट्रेडिशनल में केवल प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड लिया जाता था कि भैया पैसा आ जाए, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा है कि भैया पैसा आना, उसको लगाना और उसके बाद उसको बांटना, ये तीन चीजें हैं इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन, है ना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमारा है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ना करके वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना है। केवल प्रॉफिट कमाना नहीं है, कुछ सोशल ऑब्जेक्ट भी हमारे होते हैं। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था फाइनेंस में।